हेलो यस, संधान आईएएस अकेडमी के पीछे श्योर बैच में आप सबका स्वागत है। आज वैदिक साहित्य का हम लोग तीसरा भाग करेंगे, जिसे उपनिषद कहा जाता है। हमने कल तक ब्राह्मण की चर्चा की थी पिछले वीडियो में। इस बार हम लोग उपनिषद की चर्चा करेंगे। क्या है ये उपनिषद, इसके विषय में हमको जानना है। जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि उपनिषद का मतलब होता है, ये जो उपनिषद हैं ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता था। इन्हें वेदांत कहा गया था, वेदों के अंतिम भाग हैं ये। इनको एक नाम और भी दिया गया जिसे कहा गया उपनिषद। यदि इसको तोड़ा जाए तो आप इसको उप धन निश और धन द, हम इसको तीन भागों में तोड़ सकते हैं। उप का मतलब होता है किसी के पास, निष्मिस होता है बैठना, शिष्य का शब्द मिस होता है बैठना। अर्थात कहने का मतलब यहां पर है कि उपनिषद का पूरा तात्पर्य है शिष्य का गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये इसका पूरा अर्थ है। हुआ ये कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में जो कर्मकांड चल रहे थे, उन कर्मकांडों के प्रति लोगों के मन में एक तरीके से विरोध की भावना पनप रही थी। ये विरोध होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति आ रही थी जिस स्थिति में प्रत्येक पंच महायज्ञों का किया जाना, बड़े बड़े कर्मकांड, साथ ही साथ बड़े बड़े यज्ञों का किया जाना, जिससे जनता या प्रजा कहीं ना कहीं ऊब चुकी थी। इसका विरोध हुआ और अंत में जो कि है उपनिषद एक नवीन विचारधारा के रूप में सामने आया। यदि उपनिषदों का जो मेन कंटेंट है वो है आत्मविद्या। इसमें कर्मकांडों का खंडन किया गया है, सर्वत्र सत्य को जानने की उत्कंठा रखी गई है। साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि जो उपनिषद हैं उनके निर्माण में क्षत्रिय वर्ग का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब प्रश्न है कि कितने उपनिषद हैं, तो मुक्तको उपनिषद के अनुसार जो उपनिषद हैं उनकी संख्या 108 मानी जाती है। ये 108 उपनिषद हैं और प्रत्येक वेद का अपना एक उपनिषद माना जाता है। हम इसकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसे कुछ उपनिषद इसमें गद्य में है और कुछ उपनिषद उनके पद्य में है। जैसे जो गद्य में उपनिषद हैं वो है मांडुक्य हैं, ऐतरेय हैं, छांदोग्य हैं। छांदोग्य उपनिषद के साथ साथ बृहदारण्यक और कौशिकी, ये जो उपनिषद हैं ये आपके गद्य में है। जबकि पद्य में जो है वो मुंडक माने जाते हैं। साथ ही साथ कठ और ईशोपनिषद ये आपके पद्य में है। जो गद्य और पद्य दोनों में है उनमें आपके केन उपनिषद और प्रश्नो उपनिषद ये जो है आपके इसमें पाए जाते हैं। अब किसका कौन सा उपनिषद है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमें जाननी चाहिए कि किसका कौन सा उपनिषद है। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी उपनिषद है, सामवेद का जैमिनी और छांदोग्य उपनिषद है। केन, इसको जैमिनी को केन भी कहा जाता है, छांदोग्य उपनिषद है और केन अथवा जैमिनी उपनिषद है। इसके साथ साथ जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अपने उपनिषद हैं। जैसे कृष्ण यजुर्वेद का जो उपनिषद है उसमें कठोपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है, मैत्राणी उपनिषद है आदि। जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके जो उपनिषद हैं वो ईशोपनिषद है और बृहदारण्यक उपनिषद है। अब हम अथर्ववेद में आते हैं तो अथर्ववेद का प्रश्नो उपनिषद है और साथ ही साथ मुंडक और मांडुक्य ये दो उपनिषद इसमें पाए जाते हैं। अब प्रश्न है कि किस उपनिषद में क्या चर्चा की गई है। ये क्वेश्चन यूपीएससी स्टेट कमीशन में आते हैं कि किस में किस चीज की चर्चा की गई है। मैं आपको बता दूं
कि जो हमारे सबसे पुराना उपनिषद अगर देखा जाए तो वो हमारा छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य जो उपनिषद है, एक छोटी सी चर्चा मैं आपको उपनिषदों में करने से पहले चीज आपको बताऊंगा। हमने दाराशिकों का नाम सुना होगा। दाराशिकों ने अपनी जो पुस्तक, एक्चुअली दाराशिकों को संस्कृत में कलंदर कहा जाता था, उसने 52 उपनिषदों का वो किया था, फारसी में अनुवाद कराया था, इसीलिए उसे संस्कृत कलंदर कहा जाता था। उसकी कुछ पुस्तकें थीं जैसे सकीनतुल औलिया, सफीनतुल औलिया, तरीकतुल औलिया, रिसालाए हकनुमा, मजमूल बहरीन। ये जो पुस्तकें उसकी थीं, ये पुस्तकें कहीं ना कहीं उसके हिंदू और इस्लाम दोनों के कहते हैं ना कि एक संगम का प्रतीक था। और चूंकि दाराशिको रहस्यवाद से लेकर जो हिंदुइज्म है उस पर काफ़ी एक तरीके से उसको वो था, दिलचस्पी थी, इसलिए उसने उपनिषदों का अनुवाद जो की है कराया। इसे संस्कृत कलंदर भी कहा जाता था। शाहजहां इसे जो कि शाह बुलंद इकबाल की उपाधि के साथ संबोधित भी करता था। फिलहाल जो हमारा उपनिषद है जिसमें हम सबसे पुराने उपनिषदों में हम चर्चा करते हैं हमारे छांदोग्य उपनिषद की। जो छांदोग्य उपनिषद है ये सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है और इस उपनिषद में सबसे पहले श्री कृष्ण की चर्चा मिलती है। श्री कृष्ण की चर्चा हमें इसी उपनिषद में प्राप्त होती है। उन्हें घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में यहाँ पर उल्लेखित किया जाता है कि ये घोर अंगिरस के शिष्य थे। सर्व खिल्व ब्रह्म, ये जो हमें मिलता है, ये जो तत्व आता है सर्व खिल्व ब्रह्म, ये भी हमें क्या नाम है, छांदोग्य उपनिषद से ही प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद की चर्चा करते हुए मैं आपको और बताएं कि छांदोग्य उपनिषद में ही सबसे पहले विवाह गीतों का उल्लेख प्राप्त होता है। विवाह गीत जो हैं वो हमें इसी समय प्राप्त होते हैं और हम उनकी चर्चा इस पे करते हैं। अब क्या है, इसके साथ ही साथ हमें और तथ्यों की भी जानकारी मिलती है। जैसे छांदोग्य उपनिषद की जब बात आती है तो हमें बुद्ध के उपदेशों की भी चर्चा की जानी चाहिए। आपको पता होगा कि जो बुद्ध के जो भी विचार थे, बुद्ध ने जो भी विचार लिए या ग्रहण किए, वो सारे के सारे विचार छांदोग्य उपनिषद से ही ग्रहण किए गए। ये शायद आपको पहली बार पता होगा कि इसके जो क्या नाम है कंटेंट थे, वो कंटेंट हमें कहीं और से नहीं मिले, वो सारे के सारे कंटेंट हमें मिले हैं छांदोग्य उपनिषद से, जो भगवान बुद्ध ने लिए थे। इसके बाद हम एक और प्रमुख उपनिषद की चर्चा करते हैं, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें कुछ नवीन तत्वों को दिया गया, जैसे कहा गया है कि खूब अन्न उपजाओ। ये जो वाक्यांश हमको मिलता है खूब अन्न उपजाओ, ये खूब अन्न उपजाओ का कॉन्सेप्ट हमको तैत्तिरीय उपनिषद से ही प्राप्त होता है। अन्य स्थिति में हम देखें और उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण हमारा कठोपनिषद है। कठोपनिषद में हमें यम और नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है। इसी कठोपनिषद में एक छोटी सी कहानी लोग कहते हैं कि अंत में जो उनके पिता थे नचिकेता के, वो सारा का सारा जो कि है उन्होंने एक बार भोज का आयोजन किया और उस भोज के आयोजन में जो कि है उन्होंने सारे के सारे बहुत बड़े बड़े ऋषि और सबको बुलाया और बुलाने के बाद क्या किया उन्होंने कि सब कुछ दान में देने लगे। इससे उनकी पत्नी काफ़ी व्याकुल हो गई और उन्होंने उनसे पूछा, अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और जाके पूछो कि मुझे किसे दान में दोगे। तो उनके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें यम को दान में दूंगा। और अंत में नचिकेता यम को खोजने चल पड़े। नचिकेता जब यम को खोज रहे तो यम को पता चला, यम स्वयं उनके पास आए। तो इन दोनों का वार्तालाप हुआ, मन क्या है, आत्मा क्या है, और इस पर तमाम तरह की बातें। इन सब का जो उल्लेख है वो कठोपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया, जो हमारा भाग है, जो हमारे नेशनल एम्बलम पे लिखा आता है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। ये हमारा मुंडको उपनिषद से प्राप्त होता है। इसके बाद सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। क्यों महत्वपूर्ण है?
इसी बृहदारण्यक उपनिषद में हम आपको बता दें सुयोग्य पुत्री का उल्लेख मिलता है कि हे ईश्वर हमें एक सुयोगी पुत्री की प्राप्ति हो। यह हमें बृहदारण्यक उपनिषद से ही प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। दोनों में चर्चाएं होती हैं। याज्ञवल्क्य जो कि है महाराज जनक के जो कि है उनके कुलगुरु हैं, और गार्गी जो कि उनसे वाद विवाद करती हैं स्पेस से लेकर और धर्म पर, और तमाम तरह की चर्चाएं उन पर होती हैं। अंत में जब याज्ञवल्क्य पराजित होने लगते हैं तो अपने पुरुष वाली एक मोनोपोली दिखाते हैं और कहते हैं, अरे गार्गी चुप कर, अन्यथा तेरा सर तोड़ दिया जाएगा। तो ये गार्गी का ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ हमें इस उपनिषद के बाद तैत्तिरीय उपनिषद मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद अब की मैंने चर्चा की है, उसमें एक चीज है सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, ये तैत्तिरीय उपनिषद में ही हमें प्राप्त होता है। इसके बाद अतिथि देवो भव, ये कॉन्सेप्ट भी हमें तैत्तिरीय उपनिषद से मिलता है। ठीक, अब हम जब आते हैं तो कठ उपनिषद की चर्चा मैंने आपसे की। श्वेताश्वर उपनिषद, रुद्र और दुनिया, इसमें परमात्मा को रुद्र और दुनिया को माया कहा गया। श्वेताश्वर उपनिषद। गीता का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आपको मिलता है, भक्ति का कॉन्सेप्ट जो है आपको श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। साथ ही साथ इसमें ब्रह्म की प्राप्ति के लिए योग एवं यौगिक क्रियाओं पर बल दिया गया है, यह आपके श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। मैत्राणी उपनिषद में स्त्रियों को जुआ और शराब के साथ 3 बुराइयों के अंतर्गत रखा गया। साथ ही साथ इसमें त्रिमूर्ति का भी उल्लेख मिलता है, और साथ ही साथ निराशावाद की जो तत्व है वो हमें इस उपनिषद में प्राप्त होते हैं। ईशोपनिषद में क्या होता है, निष्काम कर्म का सिद्धांत हमें ईशोपनिषद से प्राप्त होता है। तो ये मैंने आपको उपनिषदों के विषय में बता दिया। साथ ही साथ आपको कुछ जानकारी और भी दूंगा, क्योंकि साहित्य की बात चली है तो किस उपनिषद, ये क्वेश्चन राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो चर्चा करना जरूरी है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आगे चल के आप लोगों से पूछ ले। मैंने कहा ना कि मेरा बैच जो है वो हाइब्रिड बैच है, उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को लेकर चलता हूँ। किसमें क्या पूछा गया है, आपसे भविष्य में क्या पूछ सकता है, इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। जैसे ऋग्वेद में अस्तो मां सदगमय, ये आया हुआ है ऋग्वेद में, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। दूसरा है ऋग्वेद में सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, ये जो टैगलाइन है ये हमें ऋग्वेद में प्राप्त होती है। इसके बाद सृष्टि के उत्पन्न होने का सिद्धांत नासदीय सूक्त में प्राप्त होता है। सृष्टि के उत्पन्न होने का सिद्धांत हमें नासदीय सूक्त में प्राप्त होता है। साथ ही साथ भारतीय नाटक का ये आरंभिक सूक्त है नासदीय सूक्त। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त का उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्ववेद में कहा गया है भूमि माता पुत्रोहम पृथिव्या, ये भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में हमें दशम मंडल में पुरुरवा और उर्वशी का व्याख्यान हमें प्राप्त होता है। पुरुष सूक्त सबसे बड़ा मंडल माना जाता है, मैंने इसकी चर्चा की थी। पुरुष सूक्त को महासूक्त भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकांश बहुत बड़ा मंडल है ये। इसमें जो कि है विवाह सूक्त भी इसी के अंतर्गत आता है। सृष्टि के उत्पन्न होने का सिद्धांत नासदी सूक्त भी इसी मंडल में आता है। शतपथ ब्राह्मण में दुष्यंत और भरत की कथा का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में ही कॉन्सेप्ट है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद, शतपथ ब्राह्मण में हमें प्राप्त होता है। इसके साथ साथ मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ऐतरेय ब्राह्मण में जल जोरू और जमीन के लिए झगड़ा होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। साथ ही साथ राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत भी आपको ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है। इसके बाद छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु का संवाद मिलता है। साथ ही साथ ईशो उपनिषद में निष्काम कर्म के सिद्धांत का तत्व हमें प्राप्त होता है। तो छोटी सी जानकारी मैंने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से दी। अगला जो पार्ट रहेगा वो हम
वेदांग की चर्चा करेंगे। वेदांग है हमारे, वेदांग क्यों बनाए गए, वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ फिर हम सूत्र काल में पहुंचेंगे, जब हम धर्म सूत्र की चर्चा करेंगे। सूत्र काल में क्या कितने सूत्र थे, इन सूत्रों में क्या लिखा गया है, ये प्राचीन इतिहास में और पीसीएस के एग्जामिनेशंस में हमेशा 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं इनमें से। तब हम आगे चल के अन्य साहित्य की चर्चा करेंगे, जैसे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, तब हम इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।